नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडीएस ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लासेस में। एक नया बैच की शुरुआत आज करेंगे और इसी पॉजिटिविटी के साथ कि इस साल ये परीक्षा सब पास हो जाएंगे और यही उम्मीद के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस बार का जो हमारा टैगलाइन रहेगा ये रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये मेन लाइन है। जब तक नहीं हासिल करेंगे तब तक पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चाहे एक बार में हो, दो बार में हो, लेकिन कर तो लेना है। चलिए, जीडीएस एक उस तरह से परमानेंट नहीं हो पा रहा है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जीडीएस तो एम्प्लॉय ही नहीं है ना। जीडीएस तो एम्प्लॉय ही नहीं है, वो 5 घंटे का काम करता है, 8 घंटे नहीं कर सकता, उसका काम इतना कम है। तो चलिए, उस तरह से नहीं हो रहा तो इस तरीके से तो सही, इस कभी ना कभी जैसे एमटीएस का कोर्स जो अभी कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा किया है सब लोग ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इसी तरह पीए का भी उम्मीद कर रहा है कि इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें आज का लेक्चर छोटा सा होगा आज, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि डेमो लेक्चर बताइए आपको, हम पढ़ाते क्या है और कैसे पढ़ाते हैं, तो वही सब आपको आज बताएंगे। थोड़ा सा लेक्चर होगा आज डीओपी का, जो सवाल पूछा जाता है वो आपको एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सिलेबस जानना ज़रूरी है, तो चलिए आपको पहले सिलेबस में ले चलते हैं, जिसको आपको रट्टा भी मारना होता है। ठीक है, आइए बस पूरा देख सकते हैं। ये है आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का सिलेबस। बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, करीब 30,000 से शुरू हो जाती है ना, 28-30 हज़ार से शुरू हो जाती है, और उसके बाद आपको आईपी बनने का मौका मिलता है। तो अच्छा, बहुत अच्छा नौकरी है, और ये चांस जिनका 5 साल हो गया ना, ये ज़रूर इसको देना चाहिए। ठीक है, डरने की बात नहीं है। थोड़ा बड़ा पेपर है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन इसको एक बार ज़िंदगी में देखिए और तैयारी के साथ। ऐसा नहीं कि मुँह उठा के चले गए, बैठ गए, दे दिया। ऐसा ही पहले बहुत जीडीएस करते थे, लेकिन अब कंपटीशन हम देखने को मिल रहा है, एमटीएस में भी, पीए में भी, आप सब तैयारी करके ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ना, SC ST के लिए 33%, ओबीसी के लिए 37%, और ये आपको हर पेपर में इतना मिनिमम लाना होता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 मार्क आपको पेपर ए में भी लाना होगा, पेपर बी में भी लाना होगा। ठीक है, तो इतना 40% तो आपको लाना ही होगा, पर इससे आपका जो है आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं, ये तय नहीं होगा। तय होगा आपका ये जो पेपर 1 है। इस पेपर 1 है ना, ये जो आप देख रहे हैं पेपर 1, इसमें डिपार्टमेंट के आते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स और जीके और रीजनिंग के थोड़े आते हैं। तो 50 मार्क्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे पहले आप देख लीजिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जो हम एमटीएस में भी पढ़ चुके हैं। उसमें थोड़ा पढ़ा था, इसमें आप पूरा पढ़ना पड़ेगा, और 10 ही मार्क्स का आएगा। बहुत बड़ा गाइड है, इसके नोट्स बनाने में हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी हमने आपके लिए नोट्स बनाया है, क्योंकि 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, ये भी 10 मार्क्स का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी इसके लिए भी हैंड रिटन नोट है। टर्मिनोलॉजी भी आपको करा दिया जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस में तो बढ़िया सा तैयार है हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में, जिसका पार्ट 1 आएगा। ये भी बहुत बड़े बड़े गाइड है, लेकिन इस हिसाब से इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है पोस्टल मैनुअल 6, फिर पोस्टल मैनुअल 6 का पार्ट 3, और एसबी ऑर्डर जो नए आते हैं। तो एसबी ऑर्डर को आप खुद काम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जानकारी रखिएगा कि एसबी ऑर्डर में, यानी कि जो सेविंग बैंक का ऑर्डर है, उसमें क्या चल रहा है, मतलब रेट कितना चल रहा है, क्या बदलाव हुए है ना, नॉमिनी है कि नहीं, ये सब हम आपको थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर इसके नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे पोस्टल मैनुअल 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल, इन दोनों को गाइड मिला के आपको मिलेगा 5 प्रश्न। तो ये बहुत फालतू चीज़ है। इसमें बता दें आपको, बड़ा 400 पेज का एक गाइड है, लेकिन इसमें आएगा केवल 2-3 प्रश्न, दोनों मिला के 5। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको ये सीधे पीडीएफ से ही पढ़ा देंगे, बाकी आपको हैंड रिटन नोट से हाथ से तैयार किया हुआ नोट होगा। जीके की बात करें, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा, तो जीके का भगवान भी नहीं बता सकता आपको आके कि कौन सा क्वेश्चन देने वाले हैं। ये जो जीके है इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए हम बताते हैं आपको, एक लूसेंट का किताब या फिर कोई भी आपको जीके का पसंद है किताब खरीद के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीके आपको कोई नहीं अच्छे से पढ़ा पाएगा, पर हम आपको पूरा पीडीएफ देंगे। उम्मीद है उसी से आ जाए, लेकिन आपको अपना एक किताब रखना है। मैथ्स का इजी सा आता है, मैथ्स सभी लोग कर लेते हैं, तो मैथ्स में भी आपको समझा दिया जाएगा, और रीजनिंग तो सबसे आसान आता है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर 1 हमारा खत्म। यहाँ से आपका जो है कहीं ना कहीं यहाँ से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपको पूरा जान लगा देना है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज पेपर, इसको भाषा का पत्र कहते हैं, इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा, पर ये भी 50 मार्क्स का है। इसमें आपको 50 में से जनरल अगर हो तो 20 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जैसे जैसे समय आएगा। पेपर 3 है हमारा
डाटा एंट्री का टेस्ट है, ठीक है। करीब आपको 1200 बार आपको कंप्यूटर का जो बटन है वो दबाना होता है, तो उतना होता है, ठीक है। तो उसको आपको 15 मिनट में कंप्यूटर में ये करना होता है, उसी दिन हो जाता है ये टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे सर्कल में 25 मार्क्स का ये होता है, और इसमें आपको जो है इसमें भी आपको देखिए, अगर 25 मार्क्स का इसमें भी आपको 40% लाना होगा, तभी जाके आप इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कंप्यूटर का अगर आपका स्लो है, हाथ बैठा हुआ है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए यहाँ वहाँ के साइबर में जाके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, इसको आप ग्रुप में हम दे देंगे, इसको प्रिंट करा के अपने वॉल में लगा दीजिए, मंदिर की तरह इसको पूजा करना है जब तक एग्जाम क्लियर ना होता है, ठीक है। क्योंकि इसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस को याद रखना, ठीक है, क्या क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, हमारा नोट्स हैंड रिटन नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा नोट है जो हमने खुद बनाया अपने हाथों से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना रंग बिरंगा क्यों है, और ये बच्चों का थोड़ी ना पढ़ाई है, लेकिन आपको बता दें ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि चीज़ जितना रंग बिरंगा होगा उतना ही वो आइज़ यानी अपने आँखों को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वही चीज़ें याद रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DOP का है, और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 शुरू हो जाएगा। फिर ये दूसरे किताब में यहाँ पे आप देख सकते हैं DOP, ठीक है। DOP का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पूरा यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मुश्किल शब्द होता है वहाँ पे हिंदी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अगर वाक्य आपको हिंदी वालों को समझ में नहीं आता है तो हम हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी रेमिटेंस से रिलेटेड, तो इसी तरह से रंग बिरंगा पूरा नोट बनाया गया है ताकि आपको याद रहे, रट्टा मार पाए अच्छे से। इसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, बस इतनी शर्त है किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है, वरना सारा मेहनत चला जाएगा पानी में, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, एक एक को बनाने में पूरी रात निकल जाती है। आपको अभी बताते हैं, सबसे पहला लेक्चर आज ही ले लेते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर है DOP का जनरल नॉलेज। DOP के बारे में काफ़ी सवाल आ जाता है, MTS में तो इतने सवाल आए हैं, यहाँ से आपको बता दें ये एक पेज से ही कई सारे सवाल आ गए, ठीक है। एक पेज में आपका बहुत सारा छिपा हुआ था, पर अभी पोस्टल असिस्टेंट में भी होगा इसमें, ठीक है। चलिए एक चीज़ आपको एक और चीज़ बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कोचिंग का ये भी है ऑनलाइन क्लासेस का, कि रात को डेली आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा और आप भूल गए, लेकिन इसीलिए चाहे ताकि आपका दिमाग में बना रहे वो चीज़, आपको डेली रात को 8 बजे एग्ज़ाम देना होता है। करीब 1 घंटे का वो पेपर होगा, सभी लोग दे दीजिए। इसके बाद रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट में पता चलेगा कि कौन से सर्कल के किस डिवीज़न के किस बंदे ने सबसे अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये टेस्ट कैसा होता है इसका भी आपको डेमो हम दे देंगे, लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। आज का टेस्ट सभी दे सकते हैं आज का, क्योंकि वीडियो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक कीजिए, उसमें जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। पहले पढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर छोटा सा। DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसका बिजनेस नेम यानी ट्रेडिंग नेम इसको कहते हैं, बिजनेस का नाम होता है इंडिया पोस्ट। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंडिया पोस्ट होता है। अभी प्रेजेंट में इनके सेक्रेटरी कौन है, प्रदीप्त कुमार बिशोई जी है, और DG जो है अभी नए विनीत पांडे, ठीक है। देखिए अब हमने अपडेट कर दिया है, हमने इसको व्हाइटनर से मिटा दिया है। विनीत पांडे अब नए हमारे DG है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब DOP किसके अंडर में आता है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गार्जियन होता है, इसका जो गार्जियन होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है इस मंत्रालय के अंदर आता है DOP। अब इसके अभी कौन है हमारे, अगर मिनिस्ट्री का नाम ले ले तो मिनिस्टर का भी नाम ले लेते हैं, तो वो है हमारे रविशंकर प्रसाद जी, अभी मिनिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें दूसरा सवाल जो MTS में बार बार पूछा जाता है, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट में पूछने का चांस है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1854 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हमने रखी है ताकि कुछ भी ना छूटे। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और उन्होंने DG पोस्ट, यूनिफॉर्म, पोस्टेज रेट, ये सब कुछ चीज़ें निकाली थी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही से सारे तार जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस तरह के पढ़ाने के मेथड को कहते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह से तार जोड़े जाते हैं, एक दूसरे के बीच में लिंक निकाला जाता है, और इसी तरह से ये दिमाग याद कर लेता है, ठीक है। ये भी एक तरह का पढ़ाने का विज्ञान है।
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम डीओपी का हमने देख लिया। हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, डाक भवन इसको नाम दिया गया है। अब डीओपी में 23 सर्कल आते हैं, यहाँ पे आप देखिए 23 सर्कल आते हैं और एक बेस सर्कल आता है, ठीक है। तो ये जो 23 सर्कल होता है, जब भी सवाल आए कि कितने सर्कल है तो आप 24 नहीं, 23 + 1 24 नहीं देंगे, 23 ही देंगे। और एक बेस सर्कल होता है जो आर्मी पोस्टल सर्विस का होता है। तो इसके भी सवाल आ जाता है। इससे सवाल क्या आता है कि 56 एपीओ कहाँ पे है। इस एपीओ का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है। तो एपीओ होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस, और इसका जो 56 वाला है वो न्यू दिल्ली में है, और 99 एपीओ कोलकाता में है। उसको 1 सीबीपीओ भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। फर्स्ट सीबीपीओ कहते हैं 56 को, और सेकंड सीबीपीओ कहते हैं 99 एपीओ को, ठीक है। हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन बड़ा होता है, कौन सा आगे रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता है सर्कल। सर्कल मतलब अगर हम आम जिंदगी में बात करें यानी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल सबसे बड़ा होता है, जो संभालेगा कौन, सीपीएमजी यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। इसके बाद आता है रीजन। अब हमारा जो इंडिया है वो रीजन में डिवाइडेड है, पोस्टल रीजन में, वो संभालेगा पीएमजी यानी पोस्ट मास्टर जनरल। फिर आता है इसके नीचे डिवीजन। डिवीजन आ गया तो ये संभालते सभी को पता है, एसपी एसएसपी संभालते हैं। और इसके नीचे और भी होता है सब डिवीजन, जिसको आईपी या फिर एएसपी संभालते हैं। ये हो गया, ये तो सभी को पता होगा। अब यहाँ पे और थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 24 जीपीओ है। अब ये सवाल ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि ये अप डाउन होता रहता है। अब सर्कल की अगर हम बात करें, एक जो हमारा सर्कल होता है इसमें एक पोस्टल डिवीजन होता है, एक आरएमएस डिवीजन होता है। तो ये तो सबको पता है, जो पोस्टल डिवीजन होगा वो एसपी एसएसपी संभालेगा, और जो आरएमएस होगा वो एसआरएम या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट रेलवे वेल सर्विस संभालेगा, ठीक है। चलिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं। पोस्टल स्टोर डिपो जो होता है वो हर जो है इसका हेड जो होता है वो होता है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, ठीक है। और ये आपको हर रीजन में मिलेगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें फॉर्म मिलता है, ठीक है। अलग अलग तरह के जो वर्क पेपर है यहाँ पे मिलेंगे, और स्टेशनरी वाली सामान यहाँ पे मिलेगी। दूसरी चीज़ सर्कल स्टम्प डिपो। सर्कल स्टम्प डिपो की अगर हम बात करें तो उसका हेड होता है एसपी, और वो भी आपको हर सर्कल में मिलेगा। ये रीजन में मिलेगा, ये सर्कल में मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। एक सर्कल के अंदर कितने सर्कल है, ये तो एग्जामिनर यानी जो आपका परीक्षा का पेपर बनाता है ना, उसका फेवरेट क्वेश्चन आता है कि इस सर्कल का नाम दे देंगे, इसके अंदर कितने स्टेट है, या फिर इस स्टेट का नाम देंगे, बोलेंगे कौन सा पोस्टल सर्कल में। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको नेक्स्ट जो है पीडीएफ में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अभी पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे फेवरेट है नॉर्थ ईस्ट सर्कल का। नॉर्थ ईस्ट सर्कल के बारे में पूछता है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि 6 स्टेट आ गए तो ये पूछते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, रट्टा कैसे मारेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, आप उसको एटीएम मन, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। सभी को मन होता है कि उसके पास एटीएम हो, एटीएम में पैसे हो, है ना। तो मन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम में आ जाएगा ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर, मिजोरम, और मन मतलब हमको इच्छा होती है, मन होता है यानी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। इस तरह से आप रट्टा मारेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब आता है। केरला से अगर हम बात करें तो केरला का आप देख सकते हैं, केरला का क्या होता है, केला। केरला का अगर हम केला याद करेंगे तो केरला से के से केरला आ जाएगा, और ला से लक्षद्वीप आ जाएगा। इसी तरह से पंजाब का यहाँ पे पंजाब भी आएगा, और उनका चंडीगढ़ भी होता है, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजरात अपना आता है, और ये जो आपका दमन एंड दीव है ना, और दादरा और नगर हवेली है, ये पूरा एक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है आपके 3 सर्कल, अपना खुद का ये है सिक्किम और अंडमान यानी, ठीक है। यहाँ पे 3 सर्कल आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो एग्जामिनर भी समझता है कि जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो सकता है। जैसे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर 6 है, पोस्टल डिवीज़न 446 है। एवरेज एरिया, जो पोस्ट ऑफिस का एक एरिया होता है ना कि इतने पोस्ट ऑफिस में फिर दूसरा पोस्ट ऑफिस होगा, उस एरिया का जो पूरा एरिया होता है एवरेज, वो होता है 21.14 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हेड ऑफिस 811 है। एएमपीसी इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ऑटोमेटिक जो मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है वो 2 है। फिर आपका अगर हम सीएसडी की बात करें कि सर्कल स्टम्प डिपो कितना है, 17 है। पोस्टल स्टोर जो डिपो है कितना है, 46 है।
नाइट पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो भी 128 है। तो ये एक पेज में आप देख सकते हैं आपने कितना कुछ सीख लिया है, लेकिन आपको लगेगा नहीं क्योंकि एक ही पेज में है, ठीक है। इसी को अगर आप गाइड में पढ़ेंगे, जो पोस्ट ऑफिस गाइड है उसमें आप देखेंगे कि 2-3 पेज में बटा हुआ है, लेकिन हमने इसको चार्ट दिया है, उसमें इस्तेमाल किए गए है माइंड मैपिंग का, और इसी तरह से आपको रंग बिरंगा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे डेमो चाहिए, तो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा और इसी तरह से आपको ये PDF दिया जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। कल ये सब पढ़ेंगे हम, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये एक डेमो क्लास है, ये यूट्यूब में भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, ताकि आप रट्टा मार सके या फिर याद कर सके। इसमें रट्टा मारने का कुछ नहीं है, याद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि PA में भी आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसे आपने MTS में किया है, और पोस्टमैन का भी कोर्स में आप ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आप आगे बने रहिए हमारे साथ। बाकी न्यूज़ और जो सारे अपडेट्स के लिए धन्यवाद।